मनुष्य की उत्पत्ति और डायनासोरों के अंत की कहानी। दोस्तों, पृथ्वी पर लगभग 14 करोड़ सालों तक राज करने वाले डायनासोरों का अंत किस प्रकार हुआ, इनके विनाश की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें पृथ्वी के इतिहास के पन्नों को पीछे पलटना होगा। आज से लगभग 650 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोरों का बोलबाला था। डायनासोर की अधिक प्रजातियां पृथ्वी पर फल फूल रही थी। डायनासोर स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल आदि सभी स्थानों पर अपना प्रभाव कायम किए हुए थे। कुछ प्रजातियां पृथ्वी पर और कुछ जल में रहती थी तथा कुछ प्रजातियां उड़ती भी थी। आखिरकार वह कौन सी घटना थी जिसमें डायनासोर अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाए? पृथ्वी पर वह कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिन्होंने पृथ्वी से डायनासोरों का नामोनिशान मिटा दिया? उस समय पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव निवास करते थे, जिनमें डायनासोर अंडे देते थे जबकि मैमल्स अर्थात स्तनधारी बच्चों को जन्म देते थे। जब ये दोनों प्रकार के जीव आराम से पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब एक विशाल का उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है, जिससे पृथ्वी पर उपलब्ध अनेक मीट्रिक टन तत्व अंतरिक्ष में उड़ जाते हैं तथा समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और जगह जगह सुनामी आती है। इसके बाद जो जीव बच जाते हैं वह चट्टानों की वर्षा में मर जाते हैं। इन सब प्रक्रिया के कारण डायनासोर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। मैमल्स इस घटना में बच जाते हैं क्योंकि यह भूमि के अंदर रहते थे, इसलिए स्वयं के अस्तित्व को समाप्त होने से बचा लेते हैं। विनाश की प्रक्रिया मैमल्स के लिए वरदान सिद्ध होती है। मैमल्स अब अपने बीनों से बाहर निकलते हैं तथा स्वयं को जीवित रखने के लिए सब कुछ खाना आरंभ कर देते हैं। अभी आकार में पहले से कुछ बड़े हो जाते हैं, लेकिन यह अब भी हमारी तरह नहीं दिखते हैं क्योंकि इन्हें आगे चलकर कई प्रजातियों में विकसित होना था। आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण पूर्ण रूप से वर्तमान जैसा हो गया था। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र पर एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला मानसूनी हवाओं के लिए अवरोध का कार्य करने लगी, जिसके कारण यहाँ के जंगलों में वर्षा होना कम हो गई थी। वर्षा न होने के कारण जंगल सूख गए। इसी जंगल पर एप्स रहते थे क्योंकि अभी इनको भोजन की कोई तकलीफ नहीं थी, जिसके कारण ये पेड़ों पर रहना पसंद करते थे। वर्षा न होने से जंगल में सूखा पड़ने लगा। सभी पेड़ पौधे सूख गए और एप्स को भोजन को ढूंढने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने पेड़ से नीचे उतरने का निर्णय लिया। इनको आदिपिथेकस रामिडस कहते हैं। इनका दिमाग संतरे जितना बड़ा था। कई सालों के विकास के पश्चात हमारे पूर्वज अब दोनों पैरों से चलने लगे थे, जिससे शेष बची ऊर्जा उसके मस्तिष्क के विकास में खर्च होने लगी। अब इनका दिमाग धीरे धीरे विकसित होने लगा। अब ये धीरे धीरे बुद्धिमान बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। अब इनका दिमाग पहले से काफी विकसित हो चुका था। अब ये पत्थरों से हथियार बनाना जान गए थे, जिससे शिकार करने में काफी आसानी होती थी। उसके बाद उन्होंने आग का उपयोग करना सीख लिया। यह आग में पका हुआ भोजन खाते थे, जिससे शेष बची ऊर्जा इसमें मस्तिष्क के विकास में खर्च होने लगी। इनको होमो इरेक्टस कहा जाता है, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जानवरों से काफी बुद्धिमान थे तथा एक साथ रहने वाले प्रथम जीव भी थे। इन्होंने अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग ध्वनि निकाली, जिससे भाषा का विकास हुआ। भाषा के कारण ही हम अपने विचारों को दूसरों को समझा सकते हो तथा दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। भाषा मानव विकास का अंतिम चरण था, जिसके बाद विकसित होकर हम मनुष्य बन गए। मनुष्य पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।